हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में हम दो पार्ट फार्माकोविजिलेंस में डिवाइड कर रहे हैं। फार्मा में होता है आपका ड्रग, ठीक, और विजिलेंस अनदर पार्ट आपका विजिलेंस। विजिलेंस मींस विजुलाइज करना, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, यानी उस चीज को आपको देखना है कि आपका ड्रग जब आप कहीं दे रहे हैं, कोई पेशेंट है किसी को दे रहे हैं, तो उस ड्रग का आपने विजुलाइज करना उस पेशेंट में कि ड्रग का अनदर इफेक्ट या ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या कैसे आते हैं, ठीक। तो विजिलेंस मतलब किसी चीज को आप एक प्रकार से निरीक्षण करना, ठीक। अब फार्माकोविजिलेंस में आपको वैसे देखना है कि ड्रग का जो अनइंटेंडेड, अनवांटेड, नॉक्सियस इफेक्ट, जो इफेक्ट आप ड्रग का नहीं चाहते हैं, वैसा कोई इफेक्ट आ रहा है जो अनवांटेड है, उस चीज को आपको फार्माकोविजिलेंस में डिटेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप डिटेक्ट करना है। सेकंड, उस चीज को अगर आप डिटेक्ट कर लिए हैं जो आपके अनइंटेंडेड या अनवांटेड इफेक्ट आ रहे हैं, उस चीज को आप डिटेक्ट किए हैं, उसको फिर सेकंड स्टेप असेसमेंट करेंगे कि कैसे आ रहा है। फिर असेसमेंट करने के बाद आप उसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। थर्ड स्टेप अंडरस्टैंडिंग करने के बाद फाइनल प्रोसेस में आप उस चीज को जो अनवांटेड इफेक्ट ड्रग का आ रहा था उसको आप फाइनली मिनिमाइज या कम कर देंगे। फार्माकोविजिलेंस का बेसिक जो रूल होता है कि आपके अनवांटेड ड्रग का जो इफेक्ट आपके बॉडी में आता है, उस चीज को फाइनल आप मिनिमाइज या रिड्यूस कर देते हैं उस पेशेंट में। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे डिटेक्शन करते हैं और असेसमेंट सेकंड कैसे करते हैं। थर्ड, आप अंडरस्टैंडिंग करके प्रिवेंशन कैसे किसी भी ड्रग का आप कर पा रहे हैं। जब अनवांटेड इफेक्ट किसी ड्रग का आ रहा है तो उस अनवांटेड इफेक्ट को फाइनल आप कैसे कम कर सकते हैं उस पेशेंट में। उसी चीज को कम करने के लिए हम फार्माकोविजिलेंस बेसिक पढ़ते हैं, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं कैसे किसी भी ड्रग का अनवांटेड इफेक्ट कम करते हैं, ठीक। फर्स्ट स्टेप आप लोग फार्माकोविजिलेंस में हमने बताया डिटेक्शन, ठीक। फर्स्ट स्टेप हमने बताया डिटेक्शन। कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक, किसी पेशेंट को दिया गया, कोई पेशेंट है फीवर का, फीवर है, उसे आप फीवर है, आप कोई ड्रग दिए, पैरासीटामॉल दी, उसका फीवर कम हो गया, ठीक। लेकिन उसी के साथ ड्रग का और अनदर इफेक्ट, अनवांटेड इफेक्ट उस पेशेंट में आ गया। उस चीज को हमें फार्माकोविजिलेंस में डिटेक्शन, उस चीज को आइडेंटिफाई कर फाइनल कम करके या मिनिमाइज कर देना है उस पेशेंट में। मिला जुलाकर कंप्लीट फाइनल चीज जो है फार्माकोविजिलेंस का बेसिक मेन एम जो होता है कि किसी भी ड्रग का अनवांटेड इफेक्ट जो आ रहा है उस चीज को फाइनल आप कम कर दो, जिससे ड्रग और ज्यादा सेफ हो जाए उस पेशेंट में। अब कैसे आप ड्रग का इफेक्ट अनवांटेड कम करेंगे, उसी चीज को हम देखेंगे। फर्स्ट में डिटेक्शन, कि कोई भी पेशेंट में कोई भी अनवांटेड इफेक्ट आ रहा है, उस चीज को आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे। तो फर्स्ट में हम डिटेक्शन में देखेंगे, कोई पेशेंट है आपका, ठीक, कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को फीवर है, ठीक, फीवर उस पेशेंट को है, तो कम करने के लिए उस पेशेंट को आप पैरासीटामॉल दिए, ठीक, पैरासीटामॉल दिए, पैरासीटामॉल आप दिए उस पेशेंट को। अब पैरासीटामॉल आपने उस पेशेंट को दिया तो उस समय उस पेशेंट में सिर्फ फीवर था, ठीक। अब उसका फीवर तो कम हो गया, लेकिन उसी समय जब आप पेशेंट को पैरासीटामॉल टेबलेट दिए, ठीक, उसी समय उस पेशेंट में और इफेक्ट आ गया। इफेक्ट क्या है? पेशेंट वोमिट करने लगा, ठीक। अब ये घटना हो गया पेशेंट के साथ। तो पेशेंट को फीवर था, आप पैरासीटामॉल टेबलेट पेशेंट को दे दिए, फीवर उसका ठीक हो गया, लेकिन उसी समय वो वोमिट करने लगा। ऐसा घटना हो गया पेशेंट के साथ। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को
पैरासीटामोल से वोमिट हुआ है कि अपने आप आ गया है। ठीक, कैसे करेंगे? इसी चीज को देखने के लिए हम डिटेक्शन करते हैं। डिटेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, इसमें कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे पेशेंट था उसके साथ घटना होगी कि आप जब दवा दिए तो वोमिट किया। तो ये भी हो सकता है कि पेशेंट को दवा से वोमिट हो सकता है, या अपने आप भी हो सकता है कि पेशेंट वोमिट करने वाला था और आपने उसे पैरासीटामोल दे दिया। दो कंडीशन हो सकती हैं। ठीक, तो इसी चीज को कंफर्म करने के लिए हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स इवेंट देखते हैं। ठीक, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स इवेंट पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लें, फिर ये चीज भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक, डिटेक्शन में हम दो चीजें देखते हैं। फर्स्ट होता है एडवर्स इवेंट। ठीक, सेकंड होता है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब आपका एडवर्स इवेंट क्या है और एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? हमने भी कहा था कि कोई पेशेंट है, ठीक, पेशेंट है, उसे फीवर है, फीवर है, उस पेशेंट को आप उस समय पैरासीटामोल टेबलेट दिए और पैरासीटामोल टेबलेट दिए तो उस समय पेशेंट वोमिट कर गया। अब ये भी हो सकता है फर्स्ट कंडीशन कि ड्रग के कारण पेशेंट वोमिट किया हो। सेकंड कंडीशन हो सकता है कि पेशेंट को वोमिट अपने आप हो गया हो कि जिस समय आपने ड्रग दिया। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे, अगर ड्रग से पेशेंट को वोमिट हुआ तो पेशेंट को ड्रग से इफेक्ट आया तो उस पेशेंट को उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया। ठीक, अगर पेशेंट को अपने आप वोमिट आया है जिसमें आप ड्रग दिए, ठीक, तो उस कंडीशन को हम एडवर्स इवेंट कहेंगे। लेकिन इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट को ड्रग से वोमिट हुआ कि विदाउट ड्रग वोमिट किया है? दो कंडीशन तो मैंने बता दिया कि ड्रग से हो रहा है तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहेंगे, और विदाउट ड्रग से ही वोमिट अपने आप हो गया उस कंडीशन में तो एडवर्स इवेंट कहेंगे। लेकिन हम कैसे कंफर्म करेंगे कि पेशेंट को ड्रग से वोमिट हुआ कि विदाउट ड्रग से हुआ? अगर विदाउट हुआ उस कंडीशन में तो दो टर्म लगते हैं, एडवर्स इवेंट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन में हमने क्या कहा कि ड्रग से पेशेंट फीवर का था, पैरासीटामोल आपने दिया और पेशेंट को वोमिट हो गया उस समय। अगर ड्रग से हुआ है तो आप एडवर्स ड्रग रिएक्शन में इंक्लूड कर लेंगे। अगर ड्रग से नहीं हुआ है, वैसे पेशेंट करने वाला था वोमिट, उसी समय आपने टेबलेट दे दिया है तो एडवर्स इवेंट कहेंगे। लेकिन कैसे कंफर्म करेंगे आप कि ड्रग से हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक, तो डिटेक्शन में हम ड्रग को, पेशेंट को ड्रग से देखेंगे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन से है कि एडवर्स इवेंट है। तो डिटेक्शन में आप एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स इवेंट को कंफर्म करने के लिए, आप फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए आप सेकंड स्टेप देखेंगे असेसमेंट। अब असेसमेंट में हम कंफर्म करेंगे कि पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या एडवर्स इवेंट है। ठीक, तो सेकंड स्टेप हम देखने जा रहे हैं एडवर्स डिटेक्शन हो गया है। सेकंड स्टेप आपका है असेसमेंट। ठीक, आप इसमें असेसमेंट करेंगे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या एडवर्स इवेंट हो उस पेशेंट। ठीक, असेसमेंट आप कीजिए। असेसमेंट, ठीक, सेकंड स्टेप है आपका असेसमेंट। अब असेसमेंट में आपको आइडेंटिफाई करना है उस पेशेंट को एडवर्स इवेंट था या एडवर्स ड्रग रिएक्शन था। ठीक, अब ये चीज कैसे आइडेंटिफाई करोगे असेसमेंट में? इसमें दो एक मेथड यूज होता है, डी चैलेंज, री चैलेंज। ठीक, तो डी चैलेंज और री चैलेंज के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को कंफर्म कर लेते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन है पेशेंट को या एडवर्स इवेंट है। ठीक, तो डी चैलेंज देखो, डी चैलेंज, सेकंड आपका है री चैलेंज। ठीक, डी चैलेंज में क्या होता है? कोई पेशेंट है, ठीक, कोई पेशेंट है जैसे हमने अभी पैरासीटामोल दिया फीवर के पेशेंट को। ठीक, फीवर का पैरासीटामोल दिया, वोमिट किया। ठीक, डी चैलेंज हम देखेंगे कोई पेशेंट फीवर का है, आपने उसे पैरासीटामोल दिया, उसका फीवर कम हुआ। ठीक,
किया। अब हमने देखा कि ड्रग दिया, पेशेंट को वोमिट कर गया। अब हम क्या करेंगे, ड्रग स्टॉप कर देंगे पेशेंट को। जो फीवर का पेशेंट था उसने हम ड्रग स्टॉप कर दिया, वोमिट उसका नहीं हुआ, कि वोमिट भी स्टॉप हो गया। तो डी चैलेंज में हमने ये कंफर्म कर लिया कि पेशेंट को ड्रग से ही इफेक्ट आया था। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आप डी चैलेंज में कंफर्म कर लिए कि वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन ही था जिससे पेशेंट वोमिट किया था। री चैलेंज हम ले लें। री चैलेंज क्या है, री चैलेंज में फर्क से है, पेशेंट उसी से हुआ था, स्टॉप आप कर दिए तो वोमिट स्टॉप हो गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर आपने पेशेंट को दवा दी और पेशेंट वोमिट इस टाइम नहीं किया। अब कैसे कंफर्म करेंगे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, एडवर्स इवेंट है? इससे तो ये प्रूव हुआ या पेशेंट को वोमिट नहीं हुआ, पैरासिटामोल दिए उसी पेशेंट को फीवर के कंडीशन, तो अभी एडवर्स इवेंट भी हो सकता है, ऐसा कंडीशन आ सकता है कि एडवर्स पेशेंट को इवेंट भी हो सकता है, ठीक। लेकिन पेशेंट अगर वोमिट किया होगा तो आप एडवर्स ड्रग रिएक्शन में इंक्लूड कर देंगे और नहीं किया तो एडवर्स इवेंट में किए। तो इसे जनरल टेक्नोलॉजी है डी चले कि पेशेंट को यह अगर ड्रग के साथ कोई सिम्टम उस पेशेंट को उसमें आ रहा है, ठीक, तो उस पेशेंट को दवा बंद करके कुछ समय बाद फिर देखेंगे, फिर दवा भेजेंगे और पेशेंट को फिर वैसे सिम्टम आ रहे हैं तो पेशेंट को ड्रग से इफेक्ट है, ठीक, तो आप एडवर्स ड्रग रिएक्शन में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक। तो आपके असेसमेंट से कंफर्म होता है डी चैलेंज और री चैलेंज से कि पेशेंट को अगर ड्रग से दिक्कत है तो जब ड्रग फर्स्ट कंडीशंस में डी चैलेंज में जब ड्रग स्टार्ट की तो सिम्टम आए, बंद की तो सिम्टम चला गया पेशेंट का, फिर स्टार्ट की फिर आ गया, फिर बंद की फिर चला गया, तो आप एडवर्स ड्रग रिएक्शन में डी चैलेंज री चैलेंज से कंफर्म कर लेते हैं कि एडीआर ही ड्रग का है जो आपका वोमिट कर रहा है, ठीक। असेसमेंट में आप कंफर्म कर लिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ठीक। अब एडवर्स इवेंट क्या हुआ था, एडवर्स इवेंट क्या हुआ, कभी कभी पेशेंट के साथ घटनाएं हो जाती है, जैसे आपने पैरासिटामोल टेबलेट फीवर का पेशेंट आपने दिया, उसी समय उसके साथ घटना हो गया कि वोमिट कर गया या स्टमक पेन हो गया, दवा से नहीं दिक्कत है, कैसे कंफर्म किए, उसके साथ कुछ घटनाएं हो गई उसी समय आप दे दिए। जैसे कोई पेशेंट है दवा खा लिया और घर जा रहा है टेबल से, उसमें उसे चक्कर आ गया, तो ये थोड़ा नीड है कि उस पेशेंट को दवा से ही चक्कर आया हो, अपने आप भी आ सकता है, तो अपने आप आ गया तो एडवर्स इवेंट है और ड्रग से आया तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो ऑल द एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैन बी पॉसिबल एडवर्स इवेंट but do not possible all event as like adverse drug reaction, means all adverse drug reaction adverse event हो सकते हैं, लेकिन all adverse drug reaction नहीं हो सकते, ठीक। तो आपने असेसमेंट कर लिया कि कोई भी पेशेंट है, ठीक, डी चैलेंज से कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या एडवर्स इवेंट है। अब आपको कंफर्म हो गया कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एडवर्स इवेंट कैसे करेंगे। अब ये चीजें जब आपको कंफर्म होगा तो थर्ड स्टेप ऑफ फार्माकोविजिलेंस में जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, थर्ड स्टेप अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग क्या होता है थर्ड स्टेप, जब आप डी चैलेंज री चैलेंज के एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स इवेंट कंफर्म कर लिए तो अंडरस्टैंडिंग का आपको देखना कि पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग किसी भी ड्रग का आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स इवेंट जब कंफर्म हो गया तो उसके उस चीज का मैकेनिज्म आपको पता हो गया, तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आप उस ड्रग को एडवाइस देकर एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे ड्रग के बारे में, ड्रग का मॉनिटरिंग आप मैकेनिज्म कंफर्म कर लिए, कोई ड्रग है, ठीक, आप मॉनिटरिंग किए, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपको कंफर्म है। अब अंडरस्टैंडिंग में क्या करेंगे, जैसे नसेड ड्रग है, ठीक, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग किसी पेशेंट को एम्प्टी स्टमक में दे रहे हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट कभी कभी अल्सर काज हो जाता है पेशेंट को,
नसेड के कारण, ठीक, क्योंकि इसका मैक्सिमम आपको पता होगा, ठीक, नसेड का कौन सा इनहिबिटर होता है मैक्सिमम ड्रग, ठीक, साइक्लोऑक्सीजन इनहिबिटर, उसी का मैकेनिज्म होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाता है जिसका असर काट कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली देखना क्या है कि नसेड ड्रग आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसे आप मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट को कि आप खाली पेट मत लीजिएगा। अब खाली पेट पेशेंट नहीं जब भी मेडिसिन लेगा आपका तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन कम नहीं हो पाएगा, उससे दिक्कतें नहीं आ सकती हैं स्टमक अल्सर का यानी स्टमक पेन का। एक प्रकार की एडवाइस है कि आप पेशेंट को मॉनिटर किए जिससे एडवर्स इफेक्ट आपका कहीं ना कहीं कम हो सब्जेक्ट का। तो फार्माकोविजिलेंस का मेजरमेंट क्या था, एडवर्स इफेक्ट कम करना, किससे ज्यादा मेडिसिन आपका हो। नसेड के लिए सेकंड और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेडेटिव कोई एजेंट आप ले लिए, ठीक। अब सेडेटिव क्या हुआ, कोई भी पेशेंट सेडेटिव एजेंट अगर ड्रग खा लिया, ठीक, साइकोलॉजिकल इफेक्ट या एंजाइटी का पेशेंट था, सेडेटिव एजेंट ले लिया। अब क्या हुआ, वो पेशेंट जब ट्रेवल करके घर जा रहा है, बाइक उसके पास कुछ भी हो उस पर जा रहा है, सेडेटिव एजेंट लिया कहीं लेकिन उससे सेडेशन खा लो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक। तो एक्सीडेंट उसका हो सकता है। अभी एडवर्स रिएक्शन है, एडवर्स इवेंट, एडवर्स रिएक्शन एक प्रकार से कहीं ना कहीं सेडेशन उसमें काज हुआ, इस ड्रग के इफेक्ट के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ। तो आप इसमें असेसमेंट कर लिए कि एडवर्स रिएक्शन है। अब उस चीज को आप मॉनिटर किए तो पेशेंट को आप एडवाइस देंगे कि आप सेडेटिव एजेंट लीजिएगा तो टेबल मत कीजिएगा, रेस्ट रहिएगा, ठीक। तो फार्माकोविजिलेंस का जो मेजर एम होता है कि it's included that can be defined to detection, second understanding, second assessment, third understanding, further fourth prevention of any unwanted or toxic effect can be reduced or minimized by utilizing pharmacovigilance process, ठीक। फार्माकोविजिलेंस प्रोसेस आप यूटिलाइज करने के बाद, ठीक, आप किसी भी पेशेंट में कोई भी अनवांटेड नॉक्सियस इफेक्ट को मिनिमाइज या रिड्यूस करते हैं, फर्दर उस मेडिसिन को उस पेशेंट में और सेव करते हैं जिससे मेडिसिन ज्यादा सेव रहे और आपका एडवर्स रिएक्शन कम से कम आए। करंट में क्लिनिकल ट्रायल के बाद फर्दर 4 पेज अटेंड करने के बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलांस होता है, उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को कहीं भी पेशेंट को जो दवाएं या दी जाती है तो उसका एडवर्स रिएक्शन मॉनिटर करने के लिए हर डिपार्टमेंट या मैक्सिमम हॉस्पिटल में सॉफ्टवेयर अपडेट किए, फार्माकोविजिलेंस का डिपार्टमेंट किया गया, नेशनल लेवल में किया गया नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम। तो सब पे आपको फाइनल हर हॉस्पिटल से रिपोर्ट जनरेट करके उसमें अपडेट करना रहता है कि किस ड्रग का, किस क्लिनिकल ट्रायल का, किस एक्चुअल ड्रग या मैकेनिज्म में कैसा इफेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है, जिससे फर्दर उस ड्रग का आप एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम कर सके, मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे वो मेडिसिन ज्यादा सेफ रहे उस पेशेंट के हेल्थ के लिए, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट टाइम में देखेंगे फार्माकोविजिलेंस होते क्या है, एक्चुअल नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।